अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो उस कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा था, लेकिन अब हमारी इतनी दोस्ती हो गई थी कि मैं खुद ही उसके पास चला जाता। ये सोचकर मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने वो बातें सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि जो पेशेंट थी वो डॉक्टर आसिया से ही कह रही थी कि प्लीज मेरा अबॉर्शन कर दें, मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, जबकि डॉक्टर कहने लगी कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, इस काम को नाजायज कहा जाता है। लेकिन वो पेशेंट अभी भी इसकी काफी मिन्नतें कर रही थी। मुझे भी यही लगा था कि वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन जब मैंने उसकी आखिरी बात सुनी कि ठीक है मैं कर देती हूँ, तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरे दिल से उतर गई थी। मैं उसको अपने दिल में बसा चुका था और यही चाहता था कि जल्दी मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा और इस तरह हमारी शादी हो जाएगी। पर उसकी ये बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गया था। अब मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे जिसमें इसी का कसूर था। इस तरह मैं वापस चला गया था। अब मैं बहुत खामोश रहता था। शाजिया भी मुझे देखती थी तो यही कहती थी कि भाई क्या हुआ है। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरा दिल टूट चुका है। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक ही मुझे एक नंबर से मैसेज आया था। जब मैंने देखा तो उसी डॉक्टर का मैसेज था। इस तरह हम दोनों की भी बातचीत का आगाज फिर से शुरू हो गया था। मैंने उससे नाराजगी जाहिर की कि तुम किस काम में पड़ गई हो। कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं और उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। जब वो रूह इस दुनिया में आएगी तो कोड़े या फिर किसी वीरान जगह में फेंक देंगे। इससे अच्छा यही है कि मैं उसको उन्हें से पहले ही उसका काम तमाम कर दूं। उसकी बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था। कहने लगी कि मुझे उस काम के 2 लाख मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं भी मान जाती हूँ। मैं क्या करूं, आजकल पैसों का जमाना है। उसके ये बातें सुनकर मैं भी यही सोचने लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उस तरह मैंने अगले ही रोज अपनी बहन को बता दिया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरी बहन पहले तो खामोश हो गई थी, अचानक उसका मूड बन गया था। न जाने वो क्या सोच रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो। कहने लगी कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जिधर आप खुश हैं मेरी खुशी भी उसी में है। मैं भी बहुत खुश हो गया था कि वो राजी है। उस तरह मेरी शादी डॉक्टर आसिया से हो गई थी, जो कि मेरी बीवी बन गई थी। हम दोनों बहुत ही खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। पर मेरी बहन अब जब भी अपनी भाभी को देखती थी तो उसका मुंह बन जाता था। मैं जानता था कि मैंने अच्छा नहीं किया है। मेरी बहन तो यही सोचती थी कि मेरी शादी नबीला से हो जाए, पर जाने वो ऐसा क्यों चाहती थी, मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं लगी थी। एक रोज मेरी बहन कहने लगी कि भाई आप तो अपनी जिंदगी में मग्न हो गए हैं, अब आपको ममानी का कोई ख्याल नहीं है। उसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ख्याल रखूं। और वैसे भी अमजद तो अपनी जा पर चला जाता है, उसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ममानी के पास ही रहा करूं। ये सुनकर पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किसी गैर के घर रहे, लेकिन वो उसके अपने मामों का घर था, इसीलिए मैं राजी हो गया था। और वैसे भी अगर मैं इनकार कर देता तो फिर उसने और भी बुरा सोचना था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि ठीक है तुम चली जाओ। वो अब अपने मामों के घर चली गई थी। अब वो वहीं पर रहती थी, जबकि वैसे भी नबीला के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अब मेरी शादीशुदा जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले तो मैं फिर भी समझौता कर लेता था। मेरी बीवी सुबह ही अस्पताल चली जाती थी और वो शाम को वापस आती थी। कभी कभी तो इमरजेंसी पड़ती तो उसे आधी रात को भी अस्पताल जाना पड़ता था। ये सब मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे वक्त देने की बजाय अपने पेशे को टाइम दे, क्योंकि वो दोनों चीजों का बैलेंस नहीं कर रही थी। इसीलिए मुझे उससे शकवा ही रहता था। पर जब 2 लाख रुपए मेरे झोली में रखती और कहती प्यारे दोस्तों, अगर आप मजीद उस कहानी को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।